इमरान खान आईनी और मुंतखब वजीर आजम नहीं है। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। ये अपनी फेस सेविंग नजर आ रही है कि आप इसमें सियासी शहीद बन जाएंगे। ये ना होगा इंशाअल्लाह ताला। जिसने ये दरखास्त लिखी है, दरखास्त को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं। चाहते हैं आइंदा इमरान की तरह कोई मोहरा ना बन सके। कप्तान सिर्फ अंपायर की उंगली पकड़कर चल रहा है। इमरान आईनी वजीर आजम है ना मुंतखब, वो सिलेक्टेड है। नाअहल हुक्मरान को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। इमरान खान नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। मुझे मत डराओ, हिम्मत है तो आओ गिरफ्तार करो। मरियम नवाज की ललकार, नैब की दरख्वास्त बचगाना करार। कहा बोर्ड को इज्जत देने के लिए जेल जाना पड़ता है। मरियम नवाज, ना आपकी कोई सियासी हैसियत है, ना आपका कोई कद काट है, ना आपकी कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, सिवाय गाली गलौज के। हुकूमती कैंपों से भी मरियम नवाज पर जवाबी गोलाबारी। जरताज गुल कहती हैं मरियम नवाज की कोई सियासी हैसियत नहीं, लूट मार का हिसाब दें। मलिका बुखारी ने कहा गालम गलोच की सियासत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इक़्तिदार के लिए आईनी इदारे कुर्बान कर रही हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा नवाज शरीफ मुल्क लूट कर बाहर बैठे हैं, वो सजा याफ्ता ऐसा शख्स मरियम नवाज को मुबारक हो। इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है। वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियां करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? सियासत में जादू टूने, जिन्नात, चुड़ैलों और जन्नतर मंतर की एंट्री। इमरान खान अहम तकर्रियां भी जादू टूने से कर रहे हैं। जंतर मंतर से पेट्रोल और आटा सस्ता क्यों नहीं करते? मरियम नवाज का तंज। जंतर मंतर के जवाब में शहबाज गिल जिन्नात ले आए। कहते हैं मरियम नवाज बताएं वो कौन से जिन थे जो पैसे बाहर ले गए। सियासत तक रहें, आगे ना बढ़े। लीगी रहनुमा को वार्निंग भी दे डाली। सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। ये जादू टोने के बातें, जिन्नात की, परियों की बातें आप हमें ना सुनाए, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। जिसके शर से ना उनके अपने घर वाले बचते हैं, ना इनकी पार्टी महफूज है, ना पाकिस्तान का कोई सलामती का इदारा महफूज है। नए DGISR के तकर्रुरी के लिए समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल समरी वज़ारत दिफा की जानिब से भिजवाई गई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है मुशावरत मुकम्मल, नई तकर्रुरी का अमल शुरू हो चुका। सिविल और फौजी क़यादत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। इमरान खान ने मुल्क और कौमी इदारों को भी तबाह कर दिया। इस हुकूमत ने जितना नुकसान फौज को पहुंचाया, दुश्मन भी ना पहुंचा सके। पाक फौज पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म इदारा है। ये हुक्मरान पाकिस्तान को डबोने के लिए आए हैं। मुसल्लत अफराद से कौम को निजात दिला कर रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया टॉक। सिराज दुरानी की गिरफ्तारी नैब के लिए चैलेंज बन गई। नैब टीम 5 घंटे से घर के बाहर मौजूद। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अंदर दाखिल होने से रोक दिया। नैब हुकाम ने पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली। बेटे के सिर्फ एक लेडी एहलकार को घर की तलाशी की इजाजत। आमदन से जायद असासाजात केस में सिंध हाई कोर्ट ने जमानत मंसूख की थी। सिराज दुरानी के 8 साथियों की भी जमानत खारिज, अहलिया और बेटों की जमानत मंसूख। जेआले बड़ी तादाद में स्पीकर सिंध असम्बली के घर के बाहर जमा। बंगले की लाइटें बंद। सिराज दुरानी अंदर है या नहीं अभी तक वाजे ना हो सका। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की इज़हार यकजहती के लिए आगा सिराज दुरानी के घर आमद। इम्तियाज शेख का कहना है कि नैब सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। बलोचिस्तान हुकूमत का बहरान संगीन हो गया। वजीर आजम ने मामला हल करने का टास्क परवेज खटक को सौंप दिया। वज़ीर दिफा की इस्लामाबाद में पार्टी के कायम मकाम सदर ज़हूर बिलेटी और स्पीकर अब्दुल कद्दूस बेजंजो से मुलाकात। जब तक जमाल कमाल इस्तीफा नहीं देते कोई बात नहीं होगी। नाराज लोग का 2 टोक मौके परवेज खटक वज़ीर आला बलोचिस्तान से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म से ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह की मुलाकात।
इमरान खान ने कहा ईरान के साथ दो तरफा तामुन बढ़ाना चाहते हैं। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की आला सतही वफ्द के हमरा GHQ आमद, मेहमान वफ्द को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों अस्करी सरबराहान के दरमियान बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी आर्मी चीफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात न बताने पर हुकूमत की सरजनिश। तहफ़ जाहिर न करने पर हुकूमत क्यों शर्मिंदा हो रही है? हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों? गैर मुल्की तोहफे कौम के हैं, ना किसी के जाती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हुकूमत को चाहिए गुज़िश्ता 10 साल के तहफ़ पब्लिक करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत ने जवाब के लिए फिर मोहलत मांगी। नैब सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। नैब सदारती ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। रिटायर्ड जजेस की दोबारा तैनाती आजाद अदलिया के खिलाफ कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। एवन-फी लेफ्टिस्ट में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत। प्री ट्रायल स्टेज पर गलतियां की गई। दरख्वास्त पर मेरिट पर फैसला किया जाए। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर के दलाइल। नैब अब हर किसी को गिरफ्तार करने चला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मरियम नवाज की जमानत मनसूखे के लिए नैब की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। कच्ची आबादियों को रेगुलर करने के हवाले से तजावीज़ का जायजा। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर को जल्द हतमी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार से अराकीन सूबाई असम्बली सुमैरा अहमद और सादिया सुहेल की मुलाकात। गवर्नर पंजाब यूरोप के दौरे पर यूरोपीय पार्लियामेंट के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। चौधरी सरवर ने कहा GSP+ स्टेटस में तौसी पाकिस्तान का हक, जो हर सूरत मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने हर सतह पर यूरोपीय यूनियन का साथ दिया। कराची में चिकन 450 रुपए किलो, मुर्गी का गोश्त तो 280 रुपए मिल रहा है। गवर्नर सिंध महंगाई की लहर से लाइल। इमरान इस्माइल का कहना है कि सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज ना की तो आटे की कीमत मजीद बढ़ेगी। गवर्नर को गंदम की पैदावार खपत का इल्म ही नहीं, वरना ऐसा बयान न देते। इमरान इस्माइल को पंजाब में आटा और गंदम बहरान नजर नहीं आता। वजीर इत्तलात सईद गनी का जवाबी वार। सिंध हुकूमत का विफाक पर सिंध की जामियात का बजट कम करने का इल्जाम। सूबाई वजीर जामियात इस्माइल राहू का कहना है जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तब से सिंध की जामियात के मुआशी हालात खराब हो गए। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के MLA चौधरी यासीन ने कोटली में गिरफ्तारी दे दी। चौधरी यासीन और उनके बेटों पर आजाद कश्मीर के इलेक्शन में PTI के 2 कारकुनों को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों से मुताल्लिक इजलास। वफाकी वज़रा गवर्नर सिंध की भी शिरकत। इमरान खान ने कहा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। कोरोना मजीद 21 अफराद की जान ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 28,173 हो गई। 24 घंटे के दौरान 1021 नए केस रजिस्टर्ड। 2,257 मरीजों की हालत तशवीशनाक। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.34% रही। डेंगू के खतरनाक वार जारी। इस्लामाबाद में मजीद 61 केसेस रिपोर्ट। तादाद 1403 हो गई। फैसलाबाद में अस्पतालों में कायम आइसोलेशन वार्ड्स में बेड्स की तादाद बढ़ा दी गई। लार्वा की तल्फी के लिए सर्वेलेंस भी तेज। पेशावर में 485 अफराद डेंगू से मुतासरा इलाकों में स्प्रे तक नहीं किया जा रहा। अस्पतालों में सहूलतें नहीं, शहरी फट पड़े।
पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1100, सिंध में 1465 रुपए से जायद। महंगाई में 1.21% इजाफा हुआ। वजीर खुराक फखर इमाम की जेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। वफाकी वजीर ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स और सहूलत बाजारों में चीनी 90 रुपए किलो मिल रही है। बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान। फल, सब्जियों समेत दीगर अशया खुरनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। फैसलाबाद में मटर 350, सब्ज मिर्च 220 रुपए फी किलो बिकने लगी। बाजार में चीनी की कीमत 120 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। डॉलर बेलगाम, रुपया हल्कान। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 30 पैसे महंगा 172 रुपए के करीब पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर 9 पैसे महंगा होकर 171 रुपए 13 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान, 661 पॉइंट्स कमी से इंडेक्स 43,221 पॉइंट्स पर बंद। नाबीना अफराद एक बार फिर मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकल आए। पंजाब असम्बली के सामने मॉल रोड पर धरना दिया। पेशावर में भी नाबीना अफराद का एहतजाज 3 रोज से जारी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरी शदीद अजियत का शिकार। MD के टेस्ट नामंजूर, दोबारा लिया जाए। कराची में मेडिकल तलबा का एहतजाजी मार्च, रेड जोन में दाखिल, धरना दे दिया। इस्लामाबाद में भी तलबा नताइज में हेर फेर के खिलाफ सरापा एहतजाज। MD कैट के हतमी नताइज सिर्फ PMC की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। जाली नताइज जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एलामिया। सादकाबाद में 9 अफराद का कत्ल, पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। डाकू सरेआम घूमते रहे, धमकियां देते रहे, मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं। मकतूल का भाई एडिशनल IG के सामने रो पड़ा। मुकदमे की पैरवी से इनकार, फायरिंग की होलनाक फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। FIA साइबर विंग की लाहौर में कार्रवाई, मुख्तलिफ इदारों के आला अफसरान को ब्लैकमेल करने वाली खातून गिरफ्तार। हिना महमूद के मोबाइल से अफसरान की दर्जनों नाजेबा वीडियोस, तस्वीर बरामद। खातून को पंजाब और वफाकी इदारों के अफसरान की दरख्वास्त पर गिरफ्तार किया गया। मुआशी पाबंदियां हटाएं वरना मुहाजिरीन का समुंदर उमड़ आएगा। तालिबान की अमरीका और यूरोपीय यूनियन को वार्निंग। कायम मुकाम अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी का दोहा में मगरबी सफ़ीरों को 2 टोक पैगाम। कहा अफगान हुकूमत कमज़ोर करने से आलमी सलामती मुतासर हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिल्लास में बर्फबारी, ब्यामेर, बाबूसर और नागा पर्वत के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी की खूबसूरती और भी निखर गई। बाबूसर नरान नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। कायम मकाम गवर्नर पंजाब की जेर सदारत कबड्डी फेडरेशन के जनरल काउंसिल का इजलास। चौधरी शाफे हुसैन 4 साल के लिए दोबारा सदर मुंतखब हो गए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि चौधरी शाफे हुसैन ने कबड्डी के फरोग के लिए ठोस इकदाम किए।